सो एपीएल अपोलो ट्यूब्स ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया है और उसके बाद प्राइस पे एक परफेक्ट सा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। जब कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर कंसोलिडेशन करता है तो वहां सेलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो होता है। चार्ट पर कप और हैंडल क्लियरली विजिबल है। आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रहा है और गैन प्राइस लेवल भी इस जोन को सपोर्ट कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, रीटेस्ट जोन और एक रियलिस्टिक टाइम एस्टिमेशन। साथ ही एंड में फंडामेंटल्स भी कंफर्म करेंगे इस मूव को। वीडियो एंड तक जरूर देखना। ओके, सो एज वी कैन सी कि यहाँ बहुत ही अच्छा एक कप एंड हैंडल बन रहा है एपीएल अपोलो ट्यूब्स में, और उसके बाद उसका ब्रेकआउट भी आया और उसके बाद रीटेस्ट भी हो रहा है। रीटेस्ट के बाद हम एक अप मूव के काफी अच्छे चांसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये मैंने कैसे ब्रेकआउट कैंडल डिफाइन करी। तो कुछ सिग्नल्स होते हैं, मैं आपको सारे बता देता हूँ। पहले तो कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ग्रीन के बाद वो कैंडल की जो वॉल्यूम है वो पिछली वॉल्यूम से ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ तो और अच्छी बात है, देखिए वॉल्यूम डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो एक बहुत ही अच्छा बाइंग का सिग्नल होता है। देखिए कितनी अच्छी बाइंग हुई है यहाँ, मतलब बुल्स ज़्यादा यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, वॉल्यूम पिछले दिन से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो 5 डे ईएमए है, जैसे कि हम देख सकते हैं 5 डे ईएमए, 13 डे ईएमए और 26 डे ईएमए को साथ में कट कर रहा है। तो ये हो तो एक और सिग्नल टिक हो जाता है हमारा। उसके बाद आरएसआई 60 के अबव होना चाहिए, जो हम देख सकते हैं 71 के अराउंड है आरएसआई हमारा। और वीकली आरएसआई भी देख लेते हैं, वीकली आरएसआई भी हमारा 71 के अराउंड है। तो ये भी कंफर्म कर रहा है। उसके बाद एक लास्ट चीज जो मैं देखता हूँ वो है गैन प्राइस। तो गैन प्राइस क्या होता है? स्टॉक जिस दिन लिस्ट हुआ एनएसई पे वो डेट, जैसे कि वो डेट हुई 15 दिसंबर, उस दिन को जो प्राइस है, 15 दिसंबर को ये स्टॉक लिस्ट हुआ था एनएसई पे। तो 15 दिसंबर को प्राइस क्या था स्टॉक का इस साल। और एक और चीज है, जैसे कि 15 दिसंबर को हम देख सकते हैं कि मूवमेंट बहुत ना के बराबर है। कैंडल देखिए कैसी बनी है, बिल्कुल ना के बराबर मूवमेंट। तो इसके बाद या तो स्टॉक एकदम नीचे जाता है, ये बहुत अच्छा अप मूव आता है। तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें बता रही है कि स्टॉक पॉजिटिव साइड में जाने के ज्यादा चांसेस हैं। तो हम देख सकते हैं कि गैन प्राइस के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। गैन प्राइस पे भी रीटेस्ट करने वाला था बट स्ट्रॉन्ग बाइंग थी तो नहीं करा और ऊपर गया। देखिए बाइंग कितनी अच्छी हुई, रीटेस्ट करने के बिना ही ऊपर चला गया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये सब सिग्नल्स के बाद हमें पता चलता है कि एक ब्रेकआउट कैंडल है और ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट आ रहा है। रीटेस्ट के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद एक काफी अच्छे अपमूव के चांसेस है। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ टारगेट, स्टॉप लॉस और कब तक ये टारगेट अचीव होगा, क्योंकि ये सब बहुत मैटर करता है। तो पहले मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। तो जो हमारा कप है उसके एकदम बॉटम से हम ऊपर, ये जो ब्लू लाइन है वो वहां तक हम मेजर करेंगे पहले से। हाँ, हो गया हमारा। अब इसको हम रखेंगे इस लाइन पे और ब्रेकआउट कैंडल पे। ये देखिए ब्रेकआउट कैंडल के नीचे जो ये ब्लू लाइन है वहां से हमारा टारगेट सेट हो गया। मैं यहाँ पे ऑल्ट एच कर देता हूँ, रेड नहीं ग्रीन करेंगे इसे। ग्रीन के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना काफी जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के स्टॉप लॉस लग सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है उसके बेसिस पे। देखिए ये ब्रेकआउट कैंडल है, हम देख सकते हैं 27 जैन को अभी आई है। और उससे पहले ब्रेकआउट हो गया था उससे पहले, बट वो कैंडल जो थी वो स्ट्रांग नहीं थी। देखिए कितना कम मूव था, तो मैंने उसको नहीं माना ब्रेकआउट कैंडल, मैंने उसके अगले दिन माना। अब आप इसको मानते तो इसकी पिछली कैंडल के बॉटम से 2% नीचे लेते स्टॉप लॉस, और मैंने इसको माना तो मैं इस कैंडल के नीचे 2% स्टॉप लॉस लूंगा। और उसके बाद एक और तरीका होता है, अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो फिर जैसे गैन प्राइस के बाद ये इतना अच्छा मूव दिया, देखिए गैन प्राइस के आसपास कंसोलिडेट किया फिर कितना अच्छा मूव दिया। तो हम ऐसे टाइम पे गैन प्राइस के नीचे अगर 3 कैंडल्स क्लोज होती है उसको भी हम स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। क्या मैंने बताया कि अगर गैन प्राइस के नीचे 3 कैंडल्स क्लोज होती है उसको भी हम स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। पर वो हर टाइम नहीं अप्लाई होता, वो ऐसे टाइम पे होता है जब गैन प्राइस के एकदम बाद इतना अच्छा मूव आता है।
तो मैं यहाँ पे आपको अभी नॉर्मली बता देता हूँ कि ये मेरी कैंडल है, उसके पीछे वाली को मैंने नहीं माना, बट स्टिल मैं आपको, ये तो बहुत ही पास स्टॉप लॉस आ जाएगा यहाँ से, मैं थोड़ा सा नीचे बता देता हूँ, ना गैन प्राइस वाला बताता हूँ ना इससे पीछे वाला, बट एकदम मिडल वाली ये कैंडल जो है, इस कैंडल से 22 जैन की कैंडल से 2% अगर हम नीचे लेंगे, तो ये देखिए, ये हमारा आ गया स्टॉप लॉस। इसको हम कर देते हैं रेड कलर। अब मैं आपको बता देता हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो जल्दी से बताते हैं, फिर आपको बताऊंगा कब तक ये अचीव हो सकता है टारगेट हमारा। ये देखिए, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 3 से ऊपर होना चाहिए, तभी हम ट्रेड में एंटर करेंगे। हम देख सकते हैं 3.34 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, काफी अच्छा, क्योंकि अब ये यहाँ से रीटेस्ट करेगा, और रीटेस्ट करने के बाद हम उम्मीद करेंगे इस लाइन पे, तो हम इसको और नीचे ले सकते हैं, क्योंकि जल्दी बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है। प्राइस को अपने तक आने दो, प्राइस की तरफ मत जाओ। प्राइस नीचे जाएगा तब हम स्टॉक खरीद लेंगे। तो यहाँ से देखें तो काफी अच्छा 4.72 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये कब तक टारगेट अचीव हो सकता है। तो ये मेरा तरीका है कि मैंने बाकी स्टॉक्स में भी जो मेरे कप एंड हैंडल बनते हैं मोस्टली, उनमें इस तरह से मैं देखता हूँ कि कब तक टारगेट अचीव होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये हैंडल है, ये कब बना, फिर ये हैंडल, हैंडल की स्टार्टिंग से ब्रेकआउट तक, कैंडल की स्टार्टिंग से ब्रेकआउट तक हम देख सकते हैं 232 डेज का कंसोलिडेशन था। तो 232 डेज को हाफ करें, हम इसको 230 मान लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 230 का 115 फ्रॉम ब्रेकआउट हम लेंगे, ब्रेकआउट से 115 डेज हमारे हो गए, ठीक है। तो 22 ऑफ मई, तो ये हमारा आ गया टारगेट अचीवमेंट एस्टिमेशन डेट, 22 ऑफ मई 2026। ज़्यादा टाइम नहीं है इसमें, तो बहुत पास है। तो मैंने आपको बता दिया कि कितना अच्छा कैप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, उसके बाद टारगेट, स्टॉप लॉस, और टारगेट कब तक अचीव होगा, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ फंडामेंटल्स कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ बीच में बहुत फ्लक्चुएट कर रही थी, कभी माइनस, कभी बहुत ही 35%, फिर लॉकडाउन में थोड़ी कम हुई, फिर उसके बाद अच्छी आई 23%, बट अब वापस ये एक नॉर्मल ग्रोथ रेट पे डबल डिजिट है, बहुत ही अच्छी बात है, और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रही है कंपनी। सेल्स ग्रोथ मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखे कितनी अच्छी है, पिछले 4 साल से 20 के अबव है, और कंसिस्टेंट है सबसे बड़ी बात, और ये देखिए बढ़ रही है, 24, 23, 26 के बाद 27%। टीटीएम देखिए कितनी अच्छी सेल्स है, टीटीएम की नेट प्रॉफिट मतलब बहुत ही स्ट्रांग है, इसका 41% के अराउंड की ग्रोथ होगी, 1142 करोड़ का नेट प्रॉफिट। पीछे अभी तक ऐसा नेट प्रॉफिट नहीं आया इससे पहले, तो ये बहुत अच्छा ट्रिगर है ऑल टाइम हाई, और उसके बाद एक टारगेट अचीव होने का। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो एज वी ऑल कैन सी, प्रोमोटर्स 2023 मार्च से जरूर कम हुए हैं 3% के अराउंड, लेकिन एफ आई आईज देखिए 25 से 33 हो गए, अराउंड 8% बढ़े हैं, और डी आई आईज तो 11 से 19 हो गए, अराउंड 8% बढ़े हैं। उसके बाद हम देखें कि पब्लिक कम हुई है, पब्लिक 32 से 18 हुई है, तो इसका मतलब वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे शेयर गए हैं। स्ट्रॉन्ग हैंड के पास जाना मतलब बहुत ही पॉजिटिव थिंग है, जितने स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे ज्यादा शेयर होंगे उतने ज्यादा अच्छे चांसेस है अप मूव, और यहाँ पे वीक हैंड्स की होल्डिंग कम है, विच इज अ गुड थिंग। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए न्यूज आई थी कि ये ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है 2150 का मार्क, वो तो करेगा ही जब इतना अच्छा नेट प्रॉफिट है, जो मैंने आपको अभी दिखाया भी। नेट प्रॉफिट देखिए 1142 का दिखा रहा है टीटीएम में। जब ये फुल ईयर का एनुअल रिपोर्ट आएगी, फुल ईयर का रिजल्ट आएगा, तब काफी अच्छा एक ट्रिगर होगा, तभी 22 मई के अराउंड इसकी टारगेट अचीवमेंट डेट आ रही है। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कितना अच्छा कप एंड हैंडल बन रहा है, उसके बाद टारगेट, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, टारगेट कब तक अचीव होगा, और फंडामेंटल्स, सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट कितनी अच्छी तरह से इसको सपोर्ट कर रहा है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी। फिर ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, ऑल टाइम हाई तो ब्रेक करा ही है। तो इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि ये सब स्टडी पर्पस के लिए था, आप यहाँ से सीखे, बाकी शेयर्स में अप्लाई करें, क्योंकि इन द अपकमिंग मंथ्स बहुत अच्छी अपमूव के चांसेस है निफ्टी में ओवरऑल, बाकी शेयर्स में भी। तो ऐसे ही सीखते रहे और खुद भी पैसे कमाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।